हेलो स्टूडेंट, मैं विराट। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेट समुच्चय। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं क्योंकि ये किसी एग्जाम में ज़्यादा नंबर का आता है, ज़्यादा मार्क्स का आता है। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से लिंक बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हुआ, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर हुआ, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हुआ, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसका कहीं ना कहीं हमें यूज देखने को मिलता रहता है। तो इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं हम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट। देखो, समुच्चय किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, देखना स्टूडेंट, हम सेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, समुच्चय को किस तरह से परिभाषित करते हैं, वो देखने वाले हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। देखो, ये होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कि सुपरिभाषित समूह कैसे होते हैं, सही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे होते हैं। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझना, सही है, डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेता हूं, सही है। देखना, अगर मैं किसी बंदे से पूछूं, एक कोई बंदा था, सही है, अगर मैं उससे पूछूं कि इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के तेरे टॉप 5 क्रिकेटरों के नाम बता, सही है, तो ये क्या बताएगा। मान लेते हैं किसने बताया, विराट कोहली, सही है, विराट कोहली बता दिया एक तो इसने, रोहित शर्मा बता दिया, सही है, धोनी बता दिया, रैना बता दिया, और धवन बता दिया। इसने टॉप 5 क्रिकेटर अपने ये बताए, सही है। और अगर मैं बी की बात करता हूं, बी ने अपने टॉप 5 क्रिकेटर बताए कि भाई विराट तो मेरा भी फेवरेट है, सही है। फिर एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, सही है, फिर इसने बताया केएल राहुल, फिर भाई साहब ने कहा कि रैना भी दे दो मुझे, सही है, और धवन, सही है। अगर मैंने ए से पूछा था कि टॉप 5 क्रिकेटरों के नाम बता, तो इसने बताया विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, रैना और धवन। और बी से मैंने पूछा तो उसने बताया विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, रैना और धवन। क्या दोनों की चॉइस सेम है? दोनों की चॉइस सेम नहीं है। तो देखो, इसके कोई और से क्रिकेटर पसंद होंगे इसको, और बी को कोई और क्रिकेटर पसंद होंगे, सही है। एक दो मैच कर जाए बट सारे मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी चॉइस है, कोई से कोई पसंद करें, सही है। तो ये ऐसे कलेक्शन, ये भी तो कलेक्शन बन रहा है ना, सेम ऐसे कलेक्शन मिलाकर के क्या बनते हैं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनते। तो देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होते हैं, सुपरिभाषित समूह क्या होते हैं। अगर मैं ए से कुछ बात पूछूं, सही है, और बी से पूछूं, तो इन दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। जैसे देखो, मैंने ए से पूछा कि प्रकृति संख्याओं का समुच्चय बता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसने क्या बताया, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, होता ही है, सही है। और फिर मैंने बी से पूछा, बी ने भी बताया भाई मेरा भी यही आंसर है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, दोनों के आंसर सेम है, सही है। मैं तीसरे से पूछूं, किसी से पूछूं, जिसको पता हो यही बताएगा, सही है। तो ऐसे कलेक्शन, सही है, जहां पे किसी की भी चॉइस ना चले, वही आंसर रहना है। यहां पे इनकी चॉइस चल रही थी, सही है, तो वेल डिफाइन है। इनको आप किसी से भी पूछोगे, दुनिया के किसी बंदे से भी पूछोगे, आप यही बताएंगे। एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। जैसे देखो, अगर मैं किसी से पूछूं कि ए से मैंने पूछा कि इंग्लिश के मुझे वोवेल्स बता, तो ये क्या बताएगा, ए ई आई ओ एंड यू, सही है, ए ई आई ओ यू। अगर मैंने बी से पूछा तो बी भी सेम बताएगा, ए ई आई ओ एंड यू। तो ये दोनों के दोनों जो बता रहे हैं ये सेम बता रहे हैं, सेम ही होता ही है, सही है। तो ऐसे कलेक्शन क्या होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इनको हम क्या कहेंगे, सुपरिभाषित समूह, सही है, सुपरिभाषित समूह, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि यहां पे चॉइस है दोनों की, ये कुछ और चूज कर सकता है या कुछ और चूज कर सकता है, सही है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे होंगे, जहां पे दोनों एक ही चीज को प्रेफर कर रहे होंगे, एक ही आंसर दे रहे होंगे, सही है। देखना स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं सेट रिप्रेजेंटेशन की। तो देखो, सेट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, किस तरह से हम सेट को लिख सकते हैं, उसकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स जो होते हैं उनका एक सेट बनाओ, तो वोवेल्स जो होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं ए ई
आई एंड ओ यू, सही है, AEIOU। मुझे इसका क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कोमा से सेपरेट कर दूंगा सारे एलिमेंट्स को, और बाद में इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दूंगा। इस तरह से हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। दोबारा से सुन लो, सबसे पहले सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कोमा से सेपरेट होंगे, और फिर बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर में वो होंगे, और उसको हम किसी भी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या हमेशा कैपिटल लेटर में, सही है, कैपिटल लेटर में होगा। इस तरह से हम उसको लिखते हैं। देखो एक एग्जांपल से और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि नेचुरल नंबर, हमें एक नेचुरल नंबर लेस देन 10 का हमें एक सेट बनाना है, सही है, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हमें सेट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोमा से सेपरेट करेंगे, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, और फिर बाद में इसको हमें क्या कर लेना होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसे रख देना होता है। ये इस तरह से बन गया, सेट बन गया नेचुरल नंबर लेस देन 10 का। अब देखो एक और, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो कैसा है, x² = 9, x² = 9 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँ तो दो वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, एक प्लस एक माइनस के 3, प्लस माइनस 3। यहाँ से x की दो वैल्यू आई है, एक हमारे पास आई है +3, एक वैल्यू आई है -3। अगर उसको हम सेट बनाने लगे तो सेट कैसा बनेगा, -3, +3, और इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या कर लेना होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देना होगा। इस तरह से हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। बट सेट के रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से होते हैं, दो फॉर्म होती है सेट के रिप्रेजेंटेशन की, दो फॉर्म होती हैं, वो देख लेते हैं। हम क्या करने वाले, फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। देखना स्टूडेंट, सेट रिप्रेजेंटेशन की दो फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सही है, रोस्टर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं हिंदी में भी, और सेट बिल्डर फॉर्म को कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। सही है, तो इस तरह से हम बात करने वाले हैं कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से होती है। हम इनकी बात करेंगे वन बाय वन। सेम, तो सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की या टेबुलर फॉर्म की। देखो स्टूडेंट, उन्हीं एग्जांपल्स को मैं दोबारा से लेता हूं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल फर्स्ट, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सही है, मुझे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का एक सेट बनाना है और उसकी मुझे रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि ऑड नेचुरल नंबर किस तरह से होंगे हमारे, 1 3 5 7 एंड 9। सही है, मुझे 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर लिखने थे, तो उनका सेट क्या बना, 1 3 5 7 एंड 9। सारे के सारे ऑड हैं, सही है, और सारे के सारे 10 से छोटे हैं। इस तरह से क्या बना हमारा, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बना। इस फॉर्म को, सही है, जहां पे हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सही है, ये जो हमने टेबल की फॉर्म में लिखा है सारे को टेबुलर फॉर्म कहेंगे या रोस्टर फॉर्म कहेंगे। सही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स की बात करते हैं, A, I, O, U, A, E, I, O, सही है, E रह गया। सही है, दोबारा से देख लो, अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स की बात करूं तो A, E, I, O एंड U। अगर मैं इनका सेट बनाना चाहूं तो इस तरह से इनका सेट बनेगा। सेम, ये सारे के सारे सेट हमें देखो किस फॉर्म में दिख रहे हैं, टेबल की फॉर्म में दिख रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं या रोस्टर विधि कहते हैं या रोस्टर रूप कहते हैं। सही है, रोस्टर फॉर्म। सही है, ये क्या होगा हमारा, रोस्टर फॉर्म हुई या टेबुलर फॉर्म हुई। अगर हम बात करते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखो इसे किस तरह से लिखेंगे, ये सारा क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ये भी हमारा रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, ये भी हमारा रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म ही टेबुलर फॉर्म होती है। सही है,
और अगर मैं इनका ही इन एग्जांपल्स का अगर मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिख करके दिखाऊं तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं मैं उसके, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म इन एग्जांपल्स की। तो देखो यहां पे देखो मैंने क्या बोला था, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना होता है, ए कोई सेट होगा, सही है, ए कोई सेट है इस तरह से, तो हम उसको देखो किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं एक बार। एक्स सच दैट एक्स, सही है, एक्स सच दैट एक्स, और यहां पे एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सही है, या इसको इस तरह से भी लिख देते हैं कि x जो है यहाँ पे x सच दैट x, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, सही है, और नेचुरल नंबर भी कैसे है, नेचुरल नंबर लेस देन, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू किससे है, 10 से छोटी है। इस तरह से भी हम उसे लिख सकते हैं। आपको समझ में तो कुछ आया नहीं होगा। देखना स्टूडेंट, इन्हीं क्वेश्चंस के मुझे क्या करने ना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल देता हूं इन्हीं। देखना स्टूडेंट, मैं इन्हीं एग्जांपल से आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म हम किस तरह से लिखते हैं। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इन्हीं एग्जांपल्स को किस तरह से लिखेंगे। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें जो डेफिनेशन होती है ना वही हमें सेट के अंदर लिखनी होती है। ये जो मैंने अभी आपको रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल दिए थे, इन एग्जांपल्स का मैं अब आप सेट बिल्डर फॉर्म बताता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में इन्हीं सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, समुच्चय निर्माण विधि में हमें क्या करना होता है। देखो सबसे पहले उस सारे सेट की जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको ये देखो कि किस तरह से परिभाषित हुए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, किस तरह से डिफाइन हो रहे हैं, उनकी डेफिनेशन टाइप कुछ लिखना होता है। और उसको लिखना कैसे है कि एक्स सच दैट एक्स, मान लेते हैं कि पूरे सेट के अंदर सिर्फ एक्स एलिमेंट हैं और वो एक्स एलिमेंट किस तरह से डिफाइन है उस बात को हमें यहाँ पे लिखना होता है। एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है और वो भी कैसे है, एक्स लेस देन 10, एक्स नेचुरल नंबर है, साथ में एक्स 10 से छोटा है, सही है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सही है, एक्स इस तरह से है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग कर रहा है, कि एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सही है। एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और यहाँ पे जो एक्स है वो 10 से छोटा भी है, सही है। इस तरह से भी हम इसी बात को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो भी हमारे बोले हमें कि इसका सेट बनाओ, तो हमें उस डेफिनेशन को ही हमें अपने सेट के अंदर डाल देना होता है। ये देखना होता है कि वो किस तरह से डिफाइन है। यहाँ पे देखो पहले वाला, देखो पहले वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमसे बोला है कि ओड नेचुरल नंबर का हमें सेट बताना है जो 10 से छोटे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स, उस सारी वैल्यूज को हमने एक्स मान लिया है, और वो एक्स किस तरह से डिफाइन है, एक्स सच दैट एक्स, और वो एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है और वो एक्स 10 से छोटा भी है। इस तरह से हम अपना सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं, समुच्चय निर्माण विधि को लिखते हैं। देखो अभी मैं आपको इसको बताता हूँ, बी का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स से एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवेल्स, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सही है। अल्फाबेट की स्पेलिंग यही होती है, हाँ देख लेना, इसको एक बार चेक कर लेना, सही है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे बी जो है AEIOU, इस बी के, देखो इस सेट बी के हमें ये देखना होता है कि किस तरह से डिफाइन है पूरा सेट। यहाँ पे देखो इंग्लिश
अल्फाबेट के हमें वोवेल्स लेने हैं, सही है। तो उसका हमें फिर सेट बनाना है। जब हमने क्या नाम है रोस्टर फॉर्म लिखा था तो हमने इसको ऐसे लिख दिया था, कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट लगा दिया था। वो हमारा क्या था, वो हमारा रोस्टर फॉर्म था या टेबुलर फॉर्म था। बट जिस टाइम पे हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे उस टाइम पे इसको डिफाइन करना होता है वहाँ पे x मान करके, x सच दैट x और x इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे जो x है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ वोवेल्स हैं, सही है। आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, मैं आपको ताकि ये टॉपिक और थोड़ा सा क्लियर हो, सही है। देखना सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से बनने वाले सेट के दोनों फॉर्म हमें बताना है, रोस्टर फॉर्म भी और सेट बिल्डर फॉर्म भी। तो सबसे पहले देखो हम क्या करने वाले हैं, देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्लस माइनस के 2, x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है और x की वैल्यू आई है 2, एक प्लस के 2 और एक माइनस के 2। इसके लिखते हैं जल्दी हम रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे के सारे एलिमेंट कॉमास के अंदर सेपरेटेड, सही है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी एलिमेंट होंगे उसको हमें क्या कर देना होता है, कॉमा से सेपरेट कर देना होता है। और इसी बात को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में उसी चीज़ की डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं, सही है। देखना मान लेते हैं कोई बी सेट था जो सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से आया था और इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पे क्या है, x इज अ सॉल्यूशन, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम अपना सेट बना देते हैं कि यहाँ पे x जो होगा वो इस तरह से होगा कि x की वैल्यू जो होगी वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से आ रही होगी, सही है। तब हमारा एक सेट बनेगा। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। स्टूडेंट हमेशा एक बार याद रखना कि जो सेट के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर्स होते हैं, सही है। सेट के एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए या मैं आपको नीचे बॉटम लाइन पे उसको लिख करके बता दूंगा कि वो क्या होता है, सही है। नोट में लिखा दूंगा, सही है। तो देखो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल में लेता हूँ। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक वर्ड है एक स्कूल, सही है, स्कूल वर्ड है। उस स्कूल वर्ड के लेटर से बनने वाले सेट की दोनों फॉर्म हमें बतानी है, टेबुलर फॉर्म भी बतानी है और सेट बिल्डर फॉर्म भी बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखने में हमें क्या करना होगा, इसके सारे लेटर्स को लिखो। एस इसमें एक लेटर था, सी था, एच था और ओ था। हम ये नहीं कहेंगे 2 ओ थे, 2 ओ नहीं होते, ओ एक ही होता है, उसको यूज 2 बार कर रखा है, सही है। ओ था और एल था। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें एक बात समझ आती है कि हमेशा जब भी हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे कोई भी लेटर किसी भी वर्ड का कभी रिपीट नहीं होगा, सही है, वो एक ही बार लिखा जाएगा, सही है। देखो दूसरी बात, हमेशा मैंने आपको क्या बोला था, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमेशा सेट के अंदर सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। देखो ये हमने कैपिटल इसलिए लिखे हैं क्योंकि वर्ड ही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, से अगर ये स्मॉल लेटर में होता तो हम स्मॉल लेटर लिखते, वरना कभी भी आप देखोगे कि स्मॉल लेटर ही अंदर सेट के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी हमें बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, ये इसका रोस्टर फॉर्म है, ये इसका रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं बात करता हूं इसका सेट बिल्डर फॉर्म की तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x, और x क्या है यहाँ पे, x इज अ लेटर, x इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड स्कूल, सही है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखना स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या कर लेना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन होता है उसी को हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना होता है, एक्स सच दैट एक्स करके, और वहां पे एक्स जो भी हमारे क्वेश्चन में लिखा है उसी को हमें डिफाइन करके लिख देना होता है। एक्स मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो सेट के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट हैं वो किस तरह से डिफाइन है, किस तरह से परिभाषित है। तो देखो स्कूल के लेटर से हमें एक क्या बनाना था, सेट बनाना था, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड स्कूल। मतलब यहाँ पे जो एक्स हमारा होगा वो लेटर्स होंगे किसके, स्कूल वर्ड के, सही है। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू और कॉन्सेप्ट ऑफ डज नॉट बिलोंग टू।
देखना स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप सही से समझ लीजिए, छोटी सी बात है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू, बिलोंग टू का मतलब है कि हम किस चीज से ताल्लुकात रखते हैं। बिलोंग टू का मतलब है ताल्लुकात रखना या संबंध रखना, सही है। हमारा कहाँ से संबंध है वो बिलोंग टू कहेंगे हम उसके लिए, सही है। जैसे आई बिलोंग टू मेरठ, मैं मेरठ से संबंध रखता हूँ या मेरठ से मैं आता हूँ, सही है। इस तरह से हम बिलोंग टू को यूज करते हैं। देखो जैसे अभी आपको समझ में आएगा, जैसे हमारा एक सेट था ए ई आई ओ एंड यू से हमारा एक सेट बनना था, सही है। ऐसा हमें कोई सेट एक गिवन है, तो हम पता है इसमें क्या कहेंगे कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए सेट से, मतलब एक ए लेटर से, एक ए लेटर वो बिलोंग कर रहा है ए सेट से। देख लो चाहे तो ए लेटर ए सेट के अंदर है, सही है। या हम ये कहेंगे कि ई जो है, ई जो लेटर है वो ए सेट से संबंध रखता है, तो ई सेट देखना, ई जो लेटर है वो ए सेट से बिलोंग करेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ई बिलोंग टू ए, मतलब कि ई एलिमेंट ए सेट से संबंध रखता है या ई एलिमेंट ए सेट से आता है, सही है। इस तरह से हम इसको बोलते हैं ई बिलोंग टू ए। इसको किसी भी लेटर को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे ओ को लिखेंगे ओ बिलोंग टू ए, ओ जो है, ओ जो एलिमेंट है वो ए सेट से आ रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं आपसे कहने लगूं कि एफ बिलोंग कर रहा है क्या ए से, तो आप बोलोगे कि एफ तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको हम किस तरह से बोलेंगे, एफ डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू को लिख करके हमें काट देना होता है यदि वहां से बिलोंग नहीं कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, सही है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि एफ डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब एफ जो है ए सेट से बिलोंग नहीं करता, या एफ जो एलिमेंट है वो ए सेट से संबंध नहीं रखता। इस तरह से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि बिलोंग टू किस, कब हम बिलोंग टू लगाएंगे, कब हम बिलोंग टू नहीं लगाएंगे। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तब हम बिलोंग टू का यूज करेंगे, यदि कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं है तब हम डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाएंगे। और बिलोंग टू, ये साइन इसका बिलोंग टू का होता है, उसको हम इस तरह से काट देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से और बताता हूं, जस्ट देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमारे पास एक सेट है, लेट्स सपोज 2 4 6 8 10, इस तरह से हमारा कोई भी सेट है से, और इस सेट में अगर हमसे पूछा जाए कि क्या 2 बिलोंग कर रहा है ए से, हाँ भाई 2 बिलोंग कर रहा है ए से। 2 बिलोंग टू ए, 2 जो है, जो 2 है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए सेट के अंदर वो है, सही है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि 6 बिलोंग कर रहा है, वो भी ए से बिलोंग कर रहा है, 6 बिलोंग टू ए, 6 जो है ए से बिलोंग कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं 7 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 7 ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, सही है। ये बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.1 हम सोल्व कर सकते हैं, उसका पूरा इंट्रोडक्शन था। आप सही से पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इस तरह से हमारा पूरा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर दूंगा। सही है, बहुत जल्दी इसका एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन में डालने वाला हूँ, आप पहले इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। सही है, धन्यवाद।